बायोमोलिक्यूल्स की एक्सरसाइज की एमसीक्यूज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं, इनमें से सही आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। पहले हमारे पास एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसका बुनियादी काम क्या है, बुनियादी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का। इसका फंक्शन है प्रोवाइड, क्या फंक्शन है, एक्ट एज एंजाइम, कि ये एंजाइम के तौर पर काम करता है, नहीं रेगुलेट प्रोसेस, ये प्रोसेस अमल को रेगुलेट करता है, मेक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन भी नहीं बनाना, ठीक है, मेम्ब्रेन कौन बनाता, मेम्ब्रेन तो बनाती है प्रोटीन, लेकिन प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी होती है वो प्रोवाइड करता है, ये क्यों, ठीक है, ये क्योंकि एनर्जी रिच, एक एनर्जी रिच बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी प्रोवाइड एनर्जी। अब हमारे पास सेकंड क्या आता है, एमसीक्यूज आता है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में से में कौन सा डिफरेंट है। यहाँ पॉलीसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड है सिंगल शुगर, मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर है, ये डिफरेंस है, लेकिन हम दूसरों को पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट, यानी जो पॉलीसैकेराइड है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, मजेदार होते हैं, लजीज होते हैं, इनका ये मीठे होती हैं, नहीं इनका तो टेस्ट ही नहीं होता, पॉलीसैकेराइड आर टेस्टलेस, इनका टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट आता है मोनोसैकेराइड है प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, जो मोनोसैकेराइड है वो प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता, पॉलीसैकेराइड आर डिसॉल्व इजीली, पॉलीसैकेराइड डिसॉल्व नहीं होते इजीली, इनफैक्ट डिफरेंट है वो है मोनोसैकेराइड आर सिंगल शुगर, जो मोनोसैकेराइड है और सिंगल शुगर, इससे तो पता लगता है ना वाकई कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, मोनोसैकेराइड एक, सैकेराइड का मतलब है शुगर, एक शुगर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है मोनोसैकेराइड, ये तो हो गया, और सिंगल शुगर। चलें तो सर हमारे पास सेकंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी मोनोसैकेराइड और सिंगल शुगर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सेलुलोज, यानी यहाँ सेलुलोज के बारे में ठीक कौन सी ठीक बात लिखी गई है, ठीक है, इट इज स्वीट इन टेस्ट, इट इज स्वीट इन टेस्ट, यही नहीं होता ये स्वीट इन टेस्ट, इट इज डाइजेस्टिव बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन यहाँ लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव हो जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, नहीं होता डाइजेस्ट। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट, ये प्लांट्स को जो सहारा फ्राहम करता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन की कौन सा है, सी वाला है, यानी इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट इन प्लांट्स। यानी अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला एमसीक्यूज आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कौन सा हमारे पास प्रोटीन है वो जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। तो ये हमारे पास हमने बहुत सारी केसेस में पढ़ा है, बहुत सारी चीजों में पढ़ा है, जैसे कि हमने स्पेशली चैप्टर 4 में जो होम्योस्टेसिस वाला पैराग्राफ था उसमें हमने पढ़ा कि होम्योग्लोबिन जो है, हेमियोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, देखिए इंसुलिन भी नहीं करता, कोलेजन भी नहीं करता, केराटिन प्रोटीन भी नहीं करता, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हेमियोग्लोबिन प्रोटीन करता है। तो फोर्थ वाला एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी हेमियोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपना एमसीक्यूज 5 पढ़ते हैं, व्हिच कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइंस इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, कि अमीनो एसिड का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा अज्जा इसकी यूनिक, इसकी अकेली प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्या करता है, डिटरमाइन करता है, पहचान करवाता है, वो है आर ग्रुप, यानी साइड ग्रुप। देखिए इसकी पहचान करवाता है ना, जो इसकी पहचान करवाने वाला, इसको इसकी यूनिक पहचान करवाने वाला आर ग्रुप है, क्योंकि जो भी प्रोटीन हो, प्रोटीन को कई किस्में होती है, कोलाजन प्रोटीन, इंसुलिन, कोलाजन, हेमियोग्लोबिन प्रोटीन, इनका जो स्ट्रक्चर होती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन होता है और एमिनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, लेकिन ऊपर साइड ग्रुप होता है, साइड ग्रुप चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है, साइड ग्रुप
चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। तो ये इसकी मेन है, आइडेंटिटी है, पहचान है। हाइड्रोजन ग्रुप भी नहीं चेंज होता, कार्बोक्सिल ग्रुप भी नहीं चेंज होता, अमाइनो ग्रुप भी नहीं चेंज होता। तो मतलब ये कि हमारे पास 5 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी आर ग्रुप साइड ग्रुप ही हमारे पास चेंज होता है, जो कि इसकी आइडेंटिटी करवाता है कि ये कौन सी प्रोटीन की एग्जाम है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 6 आता है कि विच प्रोटीन आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, कि कौन सी प्रोटीन है जो हमें, जो पैथोजन होते हैं, जो हमारे जिस्म में पैथोजन होते हैं, बीमारियां आती हैं, वायरसेस आती हैं, उनसे लड़ती है। ठीक है, हेमोग्लोबिन भी नहीं है, फाइब्रोनोजन भी नहीं है, मायोसाइन भी नहीं है। हेमोग्लोबिन का तो मतलब है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और फाइब्रोनोजन का भी कोई और है, मायोसिन का भी। लेकिन एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे जिस्म में जो हमारे जिस्म में वायरसेस होते हैं उनके खिलाफ लड़ती हैं, वो हमारे जिस्म में होती है एंटीबॉडी प्रोटीन। तो 6 वाले एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी एंटीबॉडीज। अब हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 7 आता है, व्हिच आर द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड, कौन सा यूनिट होता है ज्यादातर लिपिड का, ज्यादातर लिपिड का कौन सा यूनिट होता है, वो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड भी नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होता, सिंपल शुगर भी नहीं होता, वो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो 7 वाले एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया है, बी वाला, यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 8 आता है, हाउ डू अंडरस्टैंड फैटी एसिड डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी हमारे पास हम कैसे जान सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे डिफरेंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो मैंने आपको क्या बताया था पीछे, मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है, देखिए, दे हैव मोर हाइड्रोजन आइटम, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा हाइड्रोजन आइटम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, हाइड्रोजन आइटम इक्वल होते हैं। ठीक है, बस स्ट्रक्चर ना थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी हो जाती है इसके दरमियान में। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बस ऐसी करके ना थोड़ी टेढ़ी हो जाती है जब डबल बॉन्ड आते हैं कार्बन के दरमियान। हाइड्रोजन की तादाद सेम होती है, ठीक है, कार्बन की भी सेम होती है। अब डिफरेंट क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, नहीं, दे आर फाउंड ओनली इन एनिमल फैट, ये एनिमल की फैट में सिर्फ पाए जाते हैं। नहीं, दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, यानी जो कार्बन के एटम्स के दरमियान, हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान जो होती है ना डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, उसकी वजह से होता है ये डिफरेंट। देखिए कैसे डिफरेंट होता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, उसकी कार्बन एटम के दरमियान 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके कार्बन एटम के दरमियान ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये डिफरेंट है इसका। ठीक है, दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। तो ये हमारे पास 8 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला, यानी दे कंटेन डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोजन जो हाइड्रोकार्बन चेन्स। नेक्स्ट हमारे पास 9 वाला एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कि इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है, काम नहीं है। देखिए, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये इसका काम है ही नहीं, प्रोटीन का काम नहीं है ये कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो डीएनए का होता है ना काम, ये हमारे पास इसका काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ये भी है, कैसी है भला, हेमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करती है। फाइट अगेंस्ट पैथोजन, कैसी फाइट अगेंस्ट पैथोजन, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी प्रोटीन होती है। हेल्प इन डाइजेस्टिव फूड, ये भी कोई प्रोटीन होती है जो कि डाइजेस्ट करती है फूड को, काम होता है। कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसका काम नहीं होता, ये डीएनए का काम होता है। सो 9 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज आता है, व्हिच कंपोनेंट मेक अप अ न्यूक्लियोटाइड, ये कौन सी जो कंपोनेंट है वो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। शुगर, फास्फूड और नाइट्रोजस बेस बनाते हैं। कैसे, प्रोटीन शुगर नाइट्रोजस बेस ये नहीं बनाती, शुगर फास्फूड और नाइट्रोजस बेस ही बनाते हैं। शुगर फास्फूड और जो नाइट्रोजस बेस है ये ही बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, और कोई नहीं बनाता। तो 10 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी शुगर फास्फूड नाइट्रोजस बेस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अब हमारा लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एमसीक्यूज है, व्हिच नाइट्रोजस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, कि नाइट्रोजस बेस कौन सी है जो आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में नहीं पाई जाती। देखिए, डीएनए को हमने कंसीडर किया था पिछली क्लासेस में पेरेंट, इसको क्या किया था, इसको हमने डिटरमाइन किया था कि ये क्या है, ये ऑफस्प्रिंग है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सारी कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही होंगी, लेकिन एक चीज क्या कोई डिफरेंट होगी, इसमें डीएनए में थायमिन होगा एक डिफरेंट, और आरएनए
यूरासिल होगा तो देखिए यूरासिल होता है। यूरासिल एक बेस होती है नाइट्रोजन जो कि आरएनए में पाई जाती है लेकिन डीएनए में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हमारे पास 11 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन यूरासिल है। तो फ्रेंड्स आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।